हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। तो हम सभी अभी कुछ दिनों से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को स्टार्ट किए हुए हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अभी आपको 2 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा कुछ बेस जाना है सरफेस एरिया के बारे में और वॉल्यूम्स के बारे में। किस किस का हमने भी जाना था। पहले हमने क्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम समझा है, उसके बाद हमने क्यूबॉइड का, उसके बाद हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर का, और फिर उसके बाद हमने राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर का भी हमने समझ लिया था। इसके बाद आज के इस लेक्चर में हम लोग राइट सर्कुलर कोन के बारे में समझेंगे। राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, इसके क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, वो सभी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप जो भी इस वीडियो पर नए हैं तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू। अभी हम इसके आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका नया टॉपिक, राइट सर्कुलर कोन। आज हम इस राइट सर्कुलर कोन के बारे में समझेंगे। तो आपको एक ये फिगर दिख रहा होगा, ये राइट सर्कुलर कोन का है। जो आपको दिख रहा होगा, कोई भी कोन आपने देखी होगी और इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे अभी तक। तो हम जो है इस राइट सर्कुलर कोन का, इस कोन का हम क्या निकालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो निकालेंगे। इसका सबसे पहला फार्मूला तो ये बनता है कि इसका जो स्लेंटिंग, ये आपको हाइट दिख रही है ना, तिरछी है ऊंचाई जिसको बोलते हैं, स्लेंटिंग हाइट बोलते हैं जिसको, वो आपको दिख रही होगी। सबसे पहले उसके लिए हमको एक फार्मूला ड्राइव करना है। तो आपको ये तिरछी ऊंचाई जिसको एल या स्लेंटिंग हाइट जिसको बोलेंगे वो एच एल दिख रही है आपको, और इसकी ये वर्टिकल हाइट जो नॉर्मली हाइट होती है वो आपको यहाँ एच दिख रहा होगा यहाँ, और इसकी जो रेडियस है वो हमने आर मान ली है। ये देखिए, ये दिख रहा है, इसकी रेडियस क्या मान ली है, आर मान ली है। तो आइए इसके लिए अब हम एक फार्मूले को ड्राइव करते हैं स्लेंटिंग हाइट के लिए। तो आपको ये फार्मूला निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे इन ट्राइंगल, क्या देखेंगे सबसे पहले, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल VAO में, इस ट्राइंगल में हम देखेंगे। तो यहाँ चाहे तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, इसको ट्राइंगल को थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं VOA में, इन ट्राइंगल VOA। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, हमको एक एंगल दिख रहा है, क्या, ये थीटा एंगल दिख रहा है। क्योंकि यहाँ देखेंगे ना तो ये पूरा, देखिए सबसे पहले ये हमको समझना है इस राइट सर्कुलर कोन के जो स्लैंटिंग हाइट होती है, ये तिरछी लंबाई जिसको बोलते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूले को ड्राइव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं, एंड द रेडियस ऑफ बेस, एंड द रेडियस ऑफ बेस क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, एंड द रेडियस ऑफ बेस R। इसके बाद हम इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल VOA जो कि क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है VOA। तो इसमें देखेंगे ना तो ये हमारा क्या है, हाइट है, और ये देखेंगे ना तो ये 90 का एंगल बन रहा है, राइट एंगल। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस हमारा क्या है, L है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, H स्क्वायर, और बेस क्या है, R स्क्वायर। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है स्लेंटिंग हाइट को निकालने का।
तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लर्न कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद अब हम दूसरे फार्मूले पर चलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक कॉन है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये मान लेते हैं कोई एक कॉन है, तो ये जितना भी घुमाव, जो कि कर्व के आकार कर्व जैसा है, वही हमारा जितना जितना ऐसे घुमावदार दिख रहा है, जैसे कि इसमें देख लेंगे ना, तो कोई एक दूसरा है, आपको बना के बता दूँ। कोई मान लीजिए ये कोई कॉन है, तो ये देखेंगे ना, तो ये पूरा घुमावदार एरिया कवर कर रहा है, यही हमारा कर्व सरफेस एरिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कर्व सरफेस एरिया क्या है। तो देखते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पाई आर एल। क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर और एल। ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्या देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया देखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा क्या क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में आएगा हमारा, पहला आएगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। ये दोनों चीज़ें हमारी आ जाएंगी। तो कर्व सरफेस एरिया हमने अभी अभी निकाल लिया, ये है हमारा क्या, पाई आर एल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं इसको दोबारा। सो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये है हमारा पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इम्प्लाइज, इसको आगे बढ़ा देंगे, इम्प्लाइज बढ़ा देंगे, इम्प्लाइज कर देंगे। तो यहाँ देखिए पाई और आर कॉमन है इन दोनों में, तो पाई आर एक साथ आ जाएगा और ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस आर। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो आई होप आपको ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम। तो चलिए कोन का वॉल्यूम देखते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ द कोन का। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको निकालने की बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी एक नया लंबा सा डेरिवेशन होता है। चलिए उसके लिए आप इसका, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आप इसका सीधा ही फॉर्मूला पढ़ लीजिए। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है कोन का। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। फॉर्मूले एक साथ आप लिख लीजिएगा सारे के सारे, ताकि बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक साथ लिखे रहेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, एक ही बार में सारी चीज़ें पढ़ सकेंगे। इसलिए आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्पेयर। ये है स्पेयर। स्पेयर में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, स्पेयर में केवल 2 ही फॉर्मूले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला आपके लिए स्पेयर में फॉर्मूला है क्या, सरफेस एरिया। क्या होता है सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर। और दूसरा है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, इसके बाद अब हम हेमिस्फीयर यानी अर्ध गोले को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ आप दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या वीडियो कैसी लगी, और इसे ज़रूरतमंदों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।